Yes, friends. Good morning. Today we are on the exercise number miscellaneous exercise straight line 10 sum. If three lines whose equations are given, three straight lines हैं, then you have to prove that. और these lines are concurrent, then we have to prove that. First line है question number 10 miscellaneous exercise. Y is equal to m1x plus c1. Y is equal to m2x plus c2. And y is equal to m3x plus c3. These lines are concurrent and we have to prove that. We have to prove that m1 c3 minus c1. m2 this is c3 minus c2 minus c3 था पहले ना, c2 minus c3 and c3 minus c1 and m3 c1 minus c2 is 0. That we have to prove, right? अब देखिए these lines are concurrent. Concurrent means all the three lines passing through the same point. फर्स्ट टू लाइन से यानी किसी भी दो लाइन से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करिए. मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड है और थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दें. तो ऑन सोल्विंग 1 and 2 वी गेट, ठीक है ना, दोनों ही वाई वाई इक्वल है, सब्स्टिट्यूशन यूज करिए. यहां से आपको आएगा m1x plus c1 इक्वल टू m2x plus c2. तो आप x फाइंड करिए. यहाँ m इसको इस तरह चेंज कर दीजिए, m1x minus m2x और ये c2 minus c1. तो यहाँ से x फाइंड आउट होगा m1 minus m2 c2 minus c1. The value of x is c2 minus c1 upon m1 minus m2. y फाइंड आउट करें, किसी से फाइंड कर सकते हो, 1 से m2 से. मान लीजिए आपने 1 से फाइंड आउट किया फ्रॉम 1, y is equal to m1x, x आपके सामने है, प्लस c1. क्लियर? तो यहां से आप देखिए एलसीएम लीजिए, m1 minus m2, क्या रिजल्ट आएगा? m1 c2 minus c1 प्लस c1 m1 minus m2. दिस इज हियर. ओके, इसको सोल्व कर लेते हैं. y is equal to m1 c2 minus m1 c1 प्लस m1 c1 minus m2 c1 अपॉन m1 minus m2. m1 c1 कैंसिल हो गया तो y आपका आया m1 c2 m2 c1 माइनस m2. तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गई फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से. फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया और वो क्या आया है c2 minus c1 अपॉन m1 minus m2. ये तो x कोऑर्डिनेट है और ये आपका m1 c2 माइनस m2 c1 बाई m1 माइनस m2 ये y कोऑर्डिनेट. अब ये कोऑर्डिनेट थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अब आप लिखें फ्रॉम 3 थर्ड जो देख रहे हो वो क्या है, y is equal to m3x plus c3. सब्स्टिट्यूट कर दो, y पुट करो पहले इधर. y देख रहे हो क्या है m1 c2 माइनस m2 अपॉन में m1 माइनस और m3x x देखिए c2 माइनस c1 m2 और प्लस में c3. अब इसको सोल्व करना है यहाँ से आगे. ठीक है, तो यहाँ ड्रॉप कर देते हैं, इसको सोल्व करते हैं. देखिए ये हमें प्रूव करना है, ये रिजल्ट आना चाहिए हमारा. ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर m1 माइनस m2 से ले लीजिए कंप्लीट से. तो क्या आएगा m1
C2 माइनस में M2 C1 इसका टू M3 C2 माइनस C1 M3 C2 माइनस C1, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा C3 M1 माइनस M2, सब इधर ले आइए, चेंज कर दीजिए। M1 C2 माइनस M2 C1, ये टर्म इधर आएगी, ये आपकी जाएगी C3 M1 माइनस M2, ये टर्म भी इधर आएगी, इसको प्लस में लिख लें और ये जो साइन है इसको इंटरचेंज कर लो, मतलब इसको लिख लो M3 C1 माइनस C2 0, ठीक है। ये टर्म तो देखो आपका आ चुका है। अब फर्स्ट टू को देखना है। अब आपको तो M1 और M2 के क्या कॉमन आ सकते हैं वो देखना है। M1 किस किस के साथ है? M1, अब तो इसको थोड़ा सोल्व कर दीजिए। ये जो देख रहे हो C3 M1, ये C3 M2, ये तो आपका राइट है, इसको तो एज इट इज रहना। M1 के साथ कौन कौन सा है? M1 C2, एक तो ये, और M1 के साथ C3 M1, राइट, और ये M2 C3 M2 दिस वन, और माइनस में M2 C1 और प्लस C3 C1 माइनस C2 0, ओके। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है? M1 क्या रहेगा? C2 माइनस C3, यहाँ से M2 लीजिए C3 माइनस C1, और ये तो आपका ऑलरेडी है ही, सॉरी M3 था, M3 C1 माइनस C2 इज 0, वेरीफाई करें, क्लियर? ये प्रूव। So this is your question number 10. Now we are question number 11. Find the equation of the line which is passing through the point 3, 2 and makes an angle of 45 degree with the another line. Which equation is given? उसकी इक्वेशन आपको गिवन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 we have, you find out an equation of a line which passing through 3, 2, एक लाइन है, कोई भी लाइन, ये 3, 2 से पास हो रही है, it makes an angle of 45 degree with another line। सेकंड लाइन उसकी इक्वेशन आपको गिवन है x minus 2y is equal to 3। अब इसका स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं, इसका स्लोप अज्यूम कर लो, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन इसका स्लोप होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन y, यानी 1/2। इसका स्लोप आप अज्यूम कर लो, m ले लीजिए, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इसका स्लोप m ले लिया। अब दोनों में एंगल कितना हो गया? 45, बिकॉज़ वी नो दैट जो हमारा फार्मूला है टेंजेंट थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही है ना। थीटा क्या गिवन है हमें? 45, थीटा 45 है, थीटा 45 लीजिए, ठीक है। m1, अब आप किसी को ले सकते हैं m1, इसको ले सकते हो, इसका m है स्लोप, इसका m2 ले लीजिए, ये 1/2 है। m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m into 1/2। टेंजेंट 45 कौन होता है? tan 45 कौन होता है ना? 2 एलसीएम ले लीजिए, और यहाँ से 2 प्लस में m हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए। मॉड लगाया ना, मैंने आपको पहले बताया था, मॉड जब हटाते हैं तो किसी भी एक साइड प्लस माइनस लगा लें, तो आप इधर लगाएं या उधर, इधर इजी रहेगा हमारे लिए। यहाँ से 2 वैल्यू आने वाली है, अगर पॉजिटिव साइन ले रहे हैं आप, एक प्लस साइन, तो 1 इक्वल टू 2m माइनस 1, 2 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आएगा m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3। और अगर आप नेगेटिव साइन ले रहे हैं, माइनस साइन लिया हमने, 2m माइनस 1, 2 प्लस m, यहाँ से -2 माइनस m इक्वल टू 2m माइनस 1। इसको इंटरचेंज करें, इधर ले जाइए, 3m हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस होगा, यहाँ से m आएगा माइनस होगा। अब आपको पूछा क्या है इस क्वेश्चन में लास्ट में?
इक्वेशन ऑफ द लाइन है। तो दो ही आंसर आने वाले हैं, दो ही आएंगे ना। आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन जो बनेगी वो 3t से पास होगी है और उसके स्लोप अपने सामने है। तो अब देखो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप 3 और पासिंग थ्रू 3 2 से पास होगी और स्लोप क्या है 3, ठीक है। पासिंग थ्रू 3 2 तो ये आएगी y माइनस y1 m into x minus x1, तो y minus 2 so to 3x minus 9, so 3x minus y is minus 7 into 2. ये फर्स्ट लाइन होगी। सेकंड लाइन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन अगेन, पासिंग थ्रू 3 2 हैविंग स्लोप माइनस 1 तो क्या आएगी y minus y1 m into x minus x1, 3y minus 6 is equal to minus x प्लस 3 यहाँ से x प्लस 3y माइनस 9 into 2, दो इक्वेशन होगी हमारी। क्लियर। Now we comes to the next sum 12. Find equation of the line passing through the point of intersection of given two lines which makes equal intercept on the axis. आपको एक लाइन फाइंड करनी है जो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो, जो इसकी इक्वेशन आपको गिवन है, राइट, और which makes equal intercept, और उस लाइन के इक्वल इंटरसेप्ट होने चाहिए। तो आपका यहाँ पर जो देखो इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, उसके लिए हमेशा ये फॉर्मूला होता है, ये L1 है ये L2 है। सपोज थर्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, इसका वो L1 plus k L2 equal to 0, L1 plus k L2 equal to 0, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, let equation of the line passing through intersection of given two lines वो इक्वेशन आपको गिवन है 4x plus 7y minus 3 equal to 0 and 2x minus 3y plus 0 is फर्स्ट लाइन लिखिए, फर्स्ट लाइन, ठीक है, और प्लस k इंटू सेकेंड लाइन, अब 0। अब देखिए इक्वल इंटरसेक्ट फॉर्म करती है तो आपको पहले इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा इस लाइन को, और इंटरसेक्ट फॉर्म आप सभी जानते हैं x अपॉन a प्लस y बाई b इज 1, ये होती है ना। तो ये फॉर्म करने के लिए पहले जनरल फॉर्म बनाओ, यानी x डबल है ना, सिंगल होना चाहिए। पहले ax plus by plus c में लीजिए, 4x plus 7y minus 3 plus ये हो जाएगा 2kx 3ky और प्लस k इक्वल टू 0। अब देखिए x को मैच कर दीजिए, मिला दीजिए, क्या आएगा 4 plus 2k x, y को मिलाइए 7 minus 3k y प्लस में k minus 2 0, ठीक है। इंटरसेक्ट फॉर्म में जाना है, उधर 1 होना चाहिए ना। चलिए पहले हम करते हैं, उसको उधर ले जाइए क्वांटिटी को, 3k ये उधर चलेगी, साइन चेंज हो जाएंगे, 3 माइनस k हो गया। अब क्योंकि 1 चाहिए आपको तो उधर, तो 3 माइनस k से डिवाइड कर दीजिए होल को, कंप्लीट को डिवाइड कर दो, क्या आएगा 4 plus 2k डिवाइडेड बाय 3 माइनस k x प्लस 7 माइनस 3k 3 माइनस k y इज 1। लेकिन अभी भी परफेक्ट फॉर्म में नहीं है, तो x अपॉन होता है ना, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर x अपॉन 3 माइनस k अपॉन में 4 प्लस 2k प्लस y अपॉन 3 माइनस k अपॉन 7 माइनस 3k, क्योंकि वही है ना, रिवर्स होकर वही बन जाएगा। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये इक्वल दे रखे हैं आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दोनों इक्वल है। इंटरसेप्ट 3 माइनस k 4 प्लस 2k और 3 माइनस k 7 माइनस 3k। तो ऊपर आप देखें
3 माइनस के, आप इसको इस साइड चेंज कर सकते हैं। तो क्या बन सकता है, देखिए 3 माइनस के 4 प्लस 2k माइनस हो जाएगा 3 माइनस के 7 माइनस 3k 0, कॉमन ले लीजिए, क्या रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन में प्लस 2k माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 3k। ठीक है, एलसीएम लीजिए अब इसका, फाइनल एलसीएम क्या है, एलसीएम देखिए 3 माइनस के 4 प्लस 2k और 7 माइनस 3k, 7 माइनस 3k माइनस 4 माइनस 2k 0, ये तो उधर जाके तरफ 0 ही होगी, तो बचा क्या 3 माइनस के और यहाँ से क्या बचा माइनस 5k प्लस 3, ये दो आंसर आ गए, तो 3 और 1 क्या आया 3/5, दो आंसर आ गए। अब आप और ये जो की वैल्यू यहां पर पुट करनी है, आप तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी आएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या पुट करें 4x 7y - 3 प्लस k यानी 3 2x 3y प्लस 1 इसका तो 0, ये रिजल्ट मिलेगा आपको 4x 7y - 3 प्लस 6x माइनस 9y प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या रिजल्ट है 10x 2y 0, या इसको कह सकते हो आप 5x - y इक्वल टू 0। और सेकंड क्या होगी, सेकंडली इसको और फाइंड करेंगे, उसको क्या पुट करेगा, यस सेकंड पुट करेंगे 4x प्लस 7y माइनस 3 और यहाँ पर पुट कर दीजिए, के क्या था हमारा 3/5 2x माइनस 3y प्लस 1 जोड़ दीजिए, 5 से इधर प्रोडक्ट कर दो 20x 35y माइनस में 15 और 6x माइनस 9y प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा 26x और यहाँ से 26y और 12, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या कॉमन आ रहा है 2 माइनस 6 क्लियर। ओके, नाउ वी आर क्वेश्चन नंबर 13 सम देखिए प्लीज। 13 सम में कहता है सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, किससे ओरिजिन से पास हो रही है, राइट, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द गिवन लाइन इज दिस वन। देखिए इसमें लाइन जो है आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, जिस तरह पीछे नहीं था क्वेश्चन उसमें 45 एंगल फॉर्म कर रखा था, बिल्कुल उसी तरह से ये भी है, ठीक है, यहाँ 45 in place of 45 थीटा दे रखा है और दूसरी इक्वेशन जनरल दे रखी है। देखिए इस सब में फिगर उसी तरह से बनेगी, एक रफ स्केच बनाते हैं, ये स्लोप ले लेते हैं इक्वाटर लाइन का, ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, कहीं भी कोई पॉइंट हो सकता है, पर ओरिजिन ले लिया 0 0 से पास हो रही है, और ये सेकंड लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है, और जो सेकंड लाइन है वो आपको गिवन है y mx + c, mx + c। अब इसका स्लोप m होगा, उसका स्लोप आप अज्यूम कर लो m1, कहीं डिफरेंस हो जाएगा ना, तो आप लिखिए यहां लेट द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m1 ले लीजिए, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन m हो गया, परफेक्ट फॉर्म में है, दोनों के बीच एंगल कितना है थीटा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या है वो m1 - m2 1 + m1 m2, यही होगा ना, राइट, प्लस माइनस साइन लगाएंगे, अब वो इधर लगाना, तो प्लस माइनस टेंजेंट थीटा इसका टू m माइनस में m1 1 + m m, ठीक है। अब एक बार प्लस का साइन लीजिए, प्लस साइन लिया हमने,
टेक पॉजिटिव साइन लिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan थीटा प्लस m1 tan थीटा m माइनस m1। देखो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है m1, क्योंकि m तो गिवन है, स्लोप चाहिए ना अपने को, तो आप m1 फाइंड करेंगे तो m1 को इस साइड ले लीजिए, m1 इधर ले लिया हमने, m माइनस tan थीटा उधर चला गया, यहां से m1 कॉमन लीजिए, m tan थीटा प्लस 1, राइट, m1 आपका क्या आया, m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा। ये तो तब आया जब हमने पॉजिटिव साइन लिया। अब आप नेगेटिव साइन लो, एक माइनस साइन लेके क्या होगा, माइनस tan थीटा इसका m माइनस m1 1 प्लस m1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, माइनस tan थीटा माइनस में m1 tan थीटा इसका m माइनस m1। अब आपको उसी तरह यहां भी m1 ही फाइंड करना है, इसको उधर चेंज कर दो, m1 कॉमन लीजिए, 1 माइनस में m tan थीटा m प्लस tan थीटा, m1 यहां से होगा m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस sin tan थीटा, ठीक है। तो दोनों में देखिए साइन का डिफरेंस है, बाकी सेम है, प्लस माइनस आ रहा है ना, यहाँ पर माइनस है तो उधर प्लस है, इधर प्लस है तो उधर माइनस है, यानी कि जो m1 की वैल्यू है वो मैं कंबाइन लिखता हूँ तो ये आएगी प्लस माइनस tan थीटा 1 प्लस माइनस m tan थीटा, क्योंकि मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है, दो ही आनी है, अलग अलग निकाल लो चाहे कंबाइन निकाल लो, कंबाइन में दोनों ही होंगी। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0 0 रिक्वायर्ड लाइन और हैविंग स्लोप दिस वन, तो क्या है y माइनस y1 m आपके सामने है प्लस माइनस m tan थीटा और x माइनस x1, तो ये इधर प्रोडक्ट कर दो, क्या इसका आइडेंटिटी छोड़ दीजिए, ये प्रूव करना है ना आपको, जो ध्यान से क्या प्रूव करना है, यही है क्या, दिस इज इट, बस वो x को कॉमन ले लो तो फिर परफेक्ट फीलिंग आ जाएगा, राइट, ये आपका सॉल्यूशन होगा, क्लियर। ओहो m का रहे हैं, इसके साथ m था ना अपॉन में m, ओके। नेक्स्ट सम, रीडिंग करें नेक्स्ट सम की, इन व्हाट रेशियो लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस वन। तो ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का आपने 10th में पढ़ा होगा, 10th क्लास में था इस समय ऐसा, सिंपल क्वेश्चन है कि एक लाइन दूसरे को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, एक लाइन की इक्वेशन दी है और सेकंड लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, दिस इज क्वेश्चन 14। कुछ इस तरह से एक फिगर बना लेते हैं, रफ कैसे बना सकते हैं आप, ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, राइट, और ये पॉइंट्स आपको दिए हैं -1 1 5 7, और इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, हाँ x प्लस y इक्वल टू 4, लेट वी अज्यूम दैट दिस इज द रेशियो k:1, या लैम्डा इज टू 1 या k:1 ले लीजिए, लेट the line x plus y is equal to 4, divide the line which passes through -1 1 and 5 7 in ratio k:1। तो अब आप at this point C इसको आप x y ले सकते हैं, at x y at C, ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, x फाइंड करेंगे क्या है बच्चों, 5k और -1,
और अपॉन में क्या आएगा k प्लस 1। फिर y क्या आएगा 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ये सेटिस्फाई करेगा इस लाइन को। तो आपकी जो ये गिवन है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 5k माइनस 1 k प्लस 1 और यहाँ पर पुट कर दीजिए k प्लस 1 इस 4 5k माइनस 1 7k प्लस 1 4k प्लस 4। अब ये 4 इधर ये 8k हो गया, ये कैंसिल हो गया, k क्या है 1/2। तो रेशियो क्या है रिक्वायर्ड रेशियो k:1 यानी 1/2:1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे अप टू क्वेश्चन ऑफ फोल्डिंग, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो करेंगे, राइट। ओके।